Hello, dear students. Hope your NEET preparation is going very well. है ना? We have already studied one topic of the sexual reproduction in flowering plant. Today we will study about pollen grains. So let's begin. We will try to decode, है ना, each line of the NCERT so that we can understand very well, which will help you in the making or solving the questions of the NEET examinations. So let's begin. Pollen grain. What is pollen grain? है ना? The pollen grain represents the male gametophyte. Pollen grain जो है वो मेल gametophyte को रिप्रेजेंट करता है. If you touch the opened anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers. है ना? तो जब आप किसी भी फ्लावर को, है ना, ओपन फ्लावर को आप एंथर को टच करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे येलोइश पाउडरी जो है, पाउडर टाइप का चीजें जो है एंथर पे प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि एंथर, और वो आपके हैंड पे जो है लग जाते हैं, फिंगर पे आपको दिखेंगे जो है. स्प्रिंकल these grains on a drop of water taken on glass slide and observe under a microscope. अब क्या करें कि इस पोलन ग्रेन को, है ना, मान लेते हैं कि ये आपका एंथर है ना, और इसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आपको रहते हैं. इस पोलन ग्रेन को आप एक स्लाइड पे, है ना, इस तरीके से इसको एक तरह से स्प्रिंकल करें, या इसको झाड़ना बोलते हैं हिंदी में, उसको इस पे झाड़ें. और यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, और कह रहा है कि इसको आप माइक्रोस्कोप में देखें, है ना, झाड़ने के बाद यहाँ पे ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ग्लास. अच्छा, यहाँ पे आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी ले लें. यहाँ पे एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी आप रखें. एक एक ड्रॉप कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक ही ड्रॉप वाटर लें, है ना. आप अच्छा खासा वाटर यहाँ पे स्लाइड पे रख लें, आप वाटर, है ना, मान लेते हैं ये वाटर है आप, और इस पे आप स्प्रिंकल करें पोलन ग्रेन को. मान लेते हैं ये आपका पोलन ग्रेन है, ये आपका पोलन ग्रेन आ गया वाटर ड्रॉप पे. अब इसको आप माइक्रोस्कोप में दिखेंगे तो आपको पोलन ग्रेन बड़ा स्पष्ट रूप से दिखेगा, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का, डिफरेंट डिफरेंट साइज का, है ना, डिपेंड करता है कि आप किस स्पीसीज का एंथर लिए हैं. आगे है, यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइजेज, शेप्स, कलर्स, डिजाइंस सीन ऑन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज. और जब आप इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप पे तो आप रियली, कह रहा है कि अमेज्ड हो जाएंगे ना, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे वाह, कितने प्रकार का, है ना, एंथर आपको, कि अलग अलग साइज का, अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग कलर का पोलन ग्रेन आपको देखने को मिलेगा. क्योंकि हर एक स्पीसीज का पोलन ग्रेन आपका डिफरेंट डिफरेंट कलर, साइज, है ना, कलर का हो सकता है. पोलन ग्रेन्स आर जनरली spherical, measuring about 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर. ये वैल्यू जो है आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया जा सकता है. तो पोलन ग्रेन जनरली क्या होता है, एस्फेरिकल होंगे, और एस्फेरिकल हैं, और उसका अगर डायमीटर देखा जाए तो ये डायमीटर आपका कह रहा है कि 20 to 50 माइक्रोमीटर, है ना, इतना आपका डायमीटर हो सकता है पोलन ग्रेन का. इट हैज अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल. इसके चारों तरफ दो लेयर का वॉल होता है ना. एक, जैसे मान लेते हैं ये आपका पोलन ग्रेन है, और ये आपका एक वॉल हो गया जिसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं, और दूसरा अगर मान लेते हैं ये है ना, तो ये इस तरह का अलग अलग शेप का हार्ड जो है ना, बीच बीच में आपका पोर जैसा होगा जहाँ पे, है ना,
जो सेकेंड वॉल है वो डिसकंटिन्यूअस होता है ना, कंटिन्यूअस नहीं होता। कहीं कहीं पे वो जिसको एक्साइन बोलते हैं वो कहीं कहीं पे वो मिसिंग रहती है। जहां से आपका पोलन जब ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो वहां से पोलन ट्यूब का बाहर निकलता है किसी एक पोर से। तो कह रहा है कि इट हैज अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल। तो दो लेयर वॉल होता है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन। जो हार्ड होते हैं सबसे बाहरी लेयर उसको एक्साइन बोलते हैं। और इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि हार्ड जो एक्साइन होता है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और ये बनता कहाँ से है, जो टेपेटम होते हैं ना उसके सेल से जो है ये सिक्रीशन से ये पोलिन स्पोरोपोलेनिन बनते हैं। ठीक है। कौन बनाता है, टेपिटल्स जो सेल्स होते हैं ना उस वो सिक्रेट कर करके जो है एस्पोरोपोलेनिन बनाते हैं। विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये बहुत हाईली रेसिस्टेंट होता है। नॉन अभी तक जितने जो है मटेरियल के बारे में जानते हैं उससे भी ज्यादा रेसिस्टेंट होता है ना। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली। ना तो इससे अल्कली से ज्यादा कोई इफेक्ट होगा, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग एसिड से इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा, और ना ही है ना हाईली टेम्परेचर से ये डिस्ट्रॉय होगा। है ना, बहुत हाईली टेम्परेचर कर देंगे, वो आग में डाल देंगे तो अलग बात है ना, तब तो वो जलना ही जलना है। हाई टेम्परेचर कहने का मतलब है कि जैसे आप रूम टेम्परेचर आप 40 कर दो, 50 कर दो, तो भी पोलन ग्रेन जो आपका सुरक्षित रहेगा। और यहाँ पे ना तो इस पे कोई एंजाइम का इफेक्ट हो रहा है, सॉरी कोई ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड का इफेक्ट हो रहा है, ना ही कोई अल्कली का इफेक्ट हो रहा है। नो एंजाइम्स दैट डिग्रेड एस्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। कोई भी ऐसा एंजाइम अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, अभी तक है ना देखा नहीं गया है जो इस एस्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे। है ना, अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम का के बारे में पता नहीं है, ना खोजा गया है। पोलन ग्रेन्स एक्साइन पोलन ग्रेन एक्साइन्स हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। तो पोलन ग्रेन में बीच बीच में कहीं कहीं पे पोर होते हैं, कहीं कहीं पे जो है वो पोर होते हैं, जिसको बोलते हैं जर्म पोर। वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। तो पोर है इसका मतलब वहां पे स्पोरोपोलेनिन का प्रेजेंस नहीं है, वहां पे वो मिसिंग है। Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin। तो पोलन ग्रेन्स जो है आर वेल प्रिजर्व है ना एज फॉसिल्स, क्योंकि ये फॉसिल्स के रूप में लंबे दिनों तक जो है किसी भी मिट्टी में कहीं पे वो दबा हुआ आपको रह सकता है, मिल सकता है। क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, एक्साइन है जो किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलिन का। और ये किसी भी कंडीशन से उसको सुरक्षित रखने में हेल्प करता है, इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। तो एज ए फॉसिल्स आपको ये देखने को मिलेगा। द एक्जाइंस एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न। है ना, एक्जाइंस का डिफरेंट डिफरेंट का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर हम इस फिगर को देखें तो आप अलग अलग टाइप का देखें, है ना। ये सब एक्जाइन है, एक्जाइन का ये बाहरी लेयर आपको सब दिख रहा है, ये भी एक्जाइन का ही है, ये भी एक्जाइन का बना हुआ है ना, ये भी एक्जाइन का है। तो अलग अलग पैटर्न आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। एंड डिजाइंस, व्हाई डू यू थिंक द एक्जाइन शुड बी हार्ड। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि एक्जाइन को हार्ड होना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। तो हार्ड इसलिए होना चाहिए कि पोलन जो है किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में है ना सरवाइव कर सके, सुरक्षित रह सके। और जर्म पोर का क्या काम है, तो जर्म पोर का काम है कि ये आपका पोलन ग्रेन है और ये इसके चारों तरफ ये है आपका, है ना, ये जर्म पोर मान लेते हैं, ये आपका जर्म पोर है, ये जर्म पोर है। और यहाँ पे ऐसे करके एक्साइन जो है आपका बना हुआ है ना, ऐसे करके एक्साइन आपका बना हुआ है, एक्साइन बना हुआ। और ये रेड वाला मान लेते हैं आपका इंटाइन है। और इसके अंदर आप मान लेते हैं कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर है ना वेजिटेटिव सेल होंगे, जनरेटिव सेल होंगे। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जर्मपोर का क्या फंक्शन है, ये जर्मपोर का क्या फंक्शन है। तो जर्मपोर इसलिए
यहाँ रहता है ताकि जब जर्मिनेशन हो, है ना, ड्यूरिंग जर्मिनेशन यहाँ से आपका पोलन ट्यूब जो है निकल सके। यहाँ से एक मिनट, इसको कॉपी कैसे किया जाए। हम्म, कोई नहीं, फिर से बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन था, रेड रेड वाला आपका ये इंटाइन था, है ना, और ये आपका इस तरीके से एक्साइन है ना, ये एक्साइन है। तो जब जर्मिनेशन करेंगे तो यहाँ से आपका क्या बनेंगे, हम्म, क्या बनेंगे, पोलन ट्यूब, है ना। यहाँ से मान लेते हैं कि ये पोलन ट्यूब का यहाँ से ऐसे करके फॉर्मेशन होगा, है ना, ऐसे करके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, है ना। इसके अंदर आपका गैमीट बनेगा, ठीक है। तो पोलन ट्यूब जो है आपका इसी, जो यहाँ पे जर्म पोर है, यहाँ पे जो जर्म पोर है वहां से आपका निकलता है। अगर ये भी पोर नहीं रहेगा तो फिर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, वो ट्यूब जो है बाहर नहीं निकल पाएगा। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। तो जो इनर वॉल होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटाइन। इट इज अ थीन एंड कंटिन्यूअस लेयर। और अंदर वाला जो है वो रेड वाला देख रहे कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है। बट जो आपका जो ब्लूइश कलर का था एक्साइन, वो जहां जहां जर्म पोर है वहां पे एक तरह से मिसिंग है, तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ गई, है ना। तो बाहर वाला ये क्वेश्चन आता है कि एक्साइन जो है डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है और इंटाइन जो होता है वो कंटिन्यूअस लेयर होता है। इंटाइन क्या होता है, कंटिन्यूअस लेयर होता है। किसका बना होता है, एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये भी क्वेश्चन आता है, इंटाइन किसका बना होगा, सेलुलोज एंड पैक्टिन। और एक्साइन किसका बना हुआ है, एस्पोरोपोलेनिन जो है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है ना, ये जो है पर्पल कलर का जो आपका एक लाइनिंग है, इसको आप कंसीडर करें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से, है ना, कवर किए हुए रखता है। When the pollen grain is mature, it contains two cell। जब ये मेच्योर होता है तो इसके अंदर दो सेल होते हैं। एक जो है आपका ये सेल हो गया जिसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और दूसरा जो है जर्मिनेटिव सेल, जेनरेटिव सेल बोलते हैं, दूसरा को जेनरेटिव सेल बोलते हैं। तो वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं। ये वाला जो आपका पोलन ग्रेन है, मैच्योर पोलन ग्रेन, ये आपका वेजिटेटिव सेल है, दूसरा आपका जेनरेटिव सेल है ना। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर जैसा होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर है, और ये सेल जो है वो लेंस टाइप का है। जेनरेटिव सेल का शेप कैसा दिख रहा है आपको, लेंस, लेंस टाइप का, है ना। आगे है वेजिटेटिव सेल इज बिगर, ये बड़ा होता है, हैज एबंडेंट फूड रिजर्व, इसके पास सफिशिएंट अमाउंट में फूड जो है स्टोर्ड रहता है। एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, इरेगुलर न्यूक्लियस है ना, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट है, ये आपका न्यूक्लियस है। अब आगे कह रहा है द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल आपका तैरते हुए दिखेगा, है ना, तैरते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपका जनरेटिव सेल है। इट इज अ स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल या लेंस टाइप का, स्पिंडल मतलब समथिंग ऐसा, है ना, इस तरह का शेप आपको दिखेगा, है ना। और कह रहा है एंड विथ डेंस साइटोप्लाज्म, और इसके जो साइटोप्लाज्म होंगे वो वेरी डेंस होगा, इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा, बहुत ही ज्यादा डेंस होगा, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होगा। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, है ना,
60%, अगर ये आपका एंजियोस्पर्म है ना, है ना, का पोलन ग्रेन है, मान लेते हैं एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आपका जिम्नोस्पर्म में भी बनता है, और पोलन ग्रेन आपका एंजियोस्पर्म में भी बन रहा है। कह रहा है कि पोलन ग्रेन जो होता है एंजियोस्पर्म में 60% केस में टू सेल स्टेज में मिलेगा। टू सेल स्टेज है ना, कितने परसेंट में? 60% एंजियोस्पर्म में। और थ्री सेल स्टेज का कितने मिलेंगे? अराउंड 40% में जो है आपको ये परसेंट मिलेगा। तो पोलन ग्रेन्स आर सेड एट टू दिस टू सेल स्टेज है ना, तो कह रहा है 60% में आपका दो सेल स्टेज में, यानी कि इस तरीके से आपका पोलन ग्रेन जो है सेड होगा, यानी कि वहां से बन के मैच्योर होकर के है ना गिरते हैं। इन द रिमेनिंग स्पेसीज, यानी कि जो रेस्ट आपका 40% बचा हुआ है, जनरेटिव सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू टू मेल गैमिट्स। और जो रेस्ट ऑफ द आपका स्पेसीज है उसमें जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और वो टू मेल गैमिट्स बना देता है बिफोर पोलन ग्रेन्स आर सेड, है ना। पोलन ग्रेन गिरने से पहले ही वो दो गैमेट उसमें बनकर रेडी हो जाता है, और इस तरह से पोलन ग्रेन जो मिलेगा आपको वो थ्री सेल स्टेज का मिलेगा। अच्छा, पोलन ग्रेन बना कैसे था वो हम लोग पढ़े थे, माइक्रोस्पोर थे, माइक्रोस्पोर में ही जो है, नहीं, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि पोलन ग्रेन पोलन मदर सेल से मियोसिस हुआ था, माइक्रोस्पोर बना था, और फिर माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगा तो दो सेल स्टेज का पोलन ग्रेन बनता था, है ना। ये माइक्रो मान लेते हैं कि ये आपका है ना पोलन ग्रेन मदर सेल है, इसकी पोलैरिटी क्या था? 2n, और इसमें मियोसिस हुआ था तो आपका चार माइक्रोस्पोर बना, जिसका पोलैरिटी क्या होगा? n। तो ये आपका माइक्रोस्पोर बन गया, है ना। और यही माइक्रोस्पोर में अगर मान लेते हैं ये आपका एक माइक्रोस्पोर ले लें और इसमें फिर आप माइटोसिस कराएं, तब जाकर के ये आपका पोलन ग्रेन बनता था, है ना। एक वेजिटेटिव सेल बन जाता था और दूसरा जनरेटिव सेल, और ये आपका पोलन ग्रेन हो गया, है ना। ये आपका पोलन ग्रेन बन गया टू सेल स्टेज का। तो माइक्रोस्पोर्स में ही माइटोसिस करके पोलन ग्रेन बनाता था। अब आगे है, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज काउज सिवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल affliction in some people, often leading to the chronic respiratory disorder। तो पोलन ग्रेन से बहुत लोगों को एलर्जी भी होता है ना, या बहुत सारे ब्रोंक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो है बीमारी जो है आपका हो जाता है, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सब जो है। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरोट ग्रास that came in India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy। तो पार्थेनियम या जो कैरोट ग्रास है, एक प्लांट है, ये कैसे आ गया इंडिया में? जब यूएसए से है ना व्हीट को इंपोर्ट किया गया था, व्हीट को मंगाया गया था, तो उस व्हीट के साथ इसके जो सीड थे पार्थेनियम का वो भी इसके साथ आ गए, और जब व्हीट को जो है खेतों में लगाया गया तो ये पार्थेनियम भी जो है ग्रो कर गया। और ये अभी के दिनों में यूबिक्विटस, मतलब हर जगह आपको किसी, मैंने अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे ये नहीं मिलेगा। हर जगह एकदम से, है ना,
इन्वेड कर दिया एक तरह से कह सकते हैं, जो हर जगह आपको है ना ये देखने को मिलेगा। तो ये हर जगह मिलेगा। और ये आपका कहाँ से कैसे आ गया, जब वीट को इंपोर्ट किया गया था है ना यूएसए से, तो वहां से इसका भी सीड जो है इंडिया में आ गया था, किसका, पार्थेनियम, और इसको कैरोट ग्रास भी बोलते हैं। और ये एक बहुत बड़ा जो है पोलन एलर्जी जो है काउज करता है ना, इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही एलर्जिक होते हैं। ठीक है, अब आगे है, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन्स जो है वो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है रहते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स से रिच होते हैं। इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। तो ये आजकल एक फैशन बन गया है ना रिसेंट ईयर में, कि जो है पोलन ग्रेन से पोलन टैबलेट बना लिया जाता है या फूड सप्लीमेंट बना लिया जाता है। In Western countries, as a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. वेस्टर्न कंट्री में पोलन ग्रेन से, यानी पोलन का जो प्रोडक्ट होते हैं उसको टैबलेट के रूप में बना लिया जाता है या सिरप के रूप में बना लिया जाता है, और उसको जो है लोग कंज्यूम करते हैं, है ना, उससे जो है एक तरह से कंज्यूम करके एनर्जी के रूप में जो है उसको यूज करते हैं। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horse। तो जो घोड़े होते हैं या फिर जो एथलीट्स होते हैं, रेस में जो घोड़े होते हैं दौड़ने वाले, उसको ये खिलाया जाता है, या बहुत सारे एथलीट्स होते हैं वो भी इसको कंज्यूम करते हैं, ताकि अपना परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक होता है, तो इसका परफॉर्मेंस जो है बढ़ सके। तो ये सब है ना, देखिए टैबलेट के रूप में जो है, यानी कि पोलन का जो प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग किया जा रहा है। बी पोलन क्रीम हो गया, है ना, ये बी पोलन जो है पाउडर है इसके अंदर, है ना, बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड। ये इस तरीके से जब, यानी कि जो बी होते हैं वो पोलन ग्रेन जो है कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद जो है उसको एक जगह जमा करके और उसका प्रोडक्ट बनाया जाता है, टैबलेट के रूप में बनाया या सिरप के रूप में बनाया, और इसको जो है मार्केटिंग किया जाता है और इसको लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये पोलन प्रोडक्ट था। व्हेन वंस दे आर सेड, है ना, जब वो सेड मतलब झड़ना, पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी। तो पोलन ग्रेन है और मान लेते हैं ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टिग्मा है ना, और ये मान लेते हैं कि पोलन ग्रेन हो सकता है खुद का हो, है ना, या किसी दूसरे सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन होना चाहिए। दूसरे स्पीसीज का आएगा तो इस पे ग्रोथ करेगा, वो पोलन जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। सेम स्पीसीज का अगर पोलन ग्रेन आएगा, है ना, यानी उसी प्लांट का, तो फिर वो जर्मिनेट करेगा। या तो वो सेम प्लांट का हो सकता है, सेम फ्लावर से आ सकता है, डिफरेंट फ्लावर से आ सकता है, या डिफरेंट फ्लावर प्लांट के दूसरे फ्लावर से आ सकता है ना। तो मान लेते हैं ये इससे पोलन ग्रेन निकला और ये आपका स्टिग्मा पे आ गया, है ना, यहाँ पे स्टिग्मा पे आपका ये पोलन ग्रेन आ गया। हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज देयर वायबिलिटी, है ना, इसकी वायबिलिटी खत्म हो, है ना, यानी कि वो उसकी जो जर्मिनेशन पावर होता है वो लूज होने से पहले उसको स्टिग्मा पे गिरना पड़ेगा, तभी तो वो जर्मिनेट करेगा। अगर वायबिलिटी लूज कर जाएगा तो फिर गिरने से कोई फायदा भी नहीं होगा, जर्मिनेशन जो है नहीं हो पाएगा। तो वो वायबिलिटी लूज करने से पहले वो स्टिग्मा पे आपका गिरेंगे, लैंड करेंगे। इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, अगर उसको फर्टिलाइजेशन कराना है तो उससे वायबिलिटी लूज करने से पहले उसको स्टिग्मा पे लैंड करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक अ पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी, है ना, कितने दिनों तक इसकी वायबिलिटी रह सकती है ना, ये क्वेश्चन है। द पीरियड ऑफ विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल। तो ये पीरियड जो है वो हाईली वेरिएबल है, टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इसकी वायबिलिटी जो है अभी जो वर्तमान में टेम्परेचर है और जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, वो भी उस पे भी डिपेंड करता है पोलन ग्रेन की वायबिलिटी। टेम्परेचर ज्यादा है कम है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है कम है, इससे पोलन ग्रेन की वायबिलिटी प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है। अब आगे है, इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट,
राइस एंड व्हीट में जो पोलन ग्रेन्स है लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। अगर पोलन ग्रेन रिलीज हो गया तो विद इन 30 मिनट्स वो अपनी वाइबिलिटी को लूज कर देता है, यानी कि 30 मिनट्स के बाद वो स्टिग्मा पे गिर भी जाएगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हीट एंड राइस में पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी कितना है। ऑप्शन में 30 मिनट्स, 30 आवर, 30 डेज, है ना, 30 ईयर्स, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 30 मिनट्स, है ना, किसका, व्हीट एंड राइस का। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ द रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी। तो रोजेसी, लेगुमिनेसी, रोजेसी मतलब जो रोज वाले प्लांट होंगे, लेगुमिनेसी दलहन वाले प्लांट होते हैं, सोलेनेसी आलू, टमाटर, बैगन, ये सब सोलेनेसी में आते हैं। दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। इसके पोलन ग्रेन्स महीनों तक रह सकते हैं, वायबल रह सकते हैं, जिंदा मतलब जर्मिनेशन की पावर रखते हैं। यू मे हैव, तो यहां पे याद रखना है मंथ में किसका होता है, तो ये याद रखना है कौन कौन सा फैमिली, रोजेसी याद रखना है, लेगुमिनेसी दलहन वाला जिससे दाल सब बनते हैं, है ना, और सोलेनेसी ये आपका वीवीआई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन। इसका पोलन ग्रेन कितने दिन तक रहेगा, यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेंस, है ना, और स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना। तो आपने ये सुना होगा कि जो सीमेन है, स्पर्म है ना, उसको जो है स्टोर किया जाता है ना, इसलिए फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। इट इज, है ना, पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स, है ना, ये पॉसिबल है कि पोलन ग्रेन्स को हम लोग, है ना, वर्षों तक जो है रखा जा सकता है। इन लिक्विड नाइट्रोजन, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन में अगर आप पोलन ग्रेन को स्टोर करना चाहते हैं तो वो सालों तक, है ना, आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है वहां पे टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स, है ना। तो पोलन बैंक के रूप में, जैसे आपने पैसे को बैंक में जमा कर दिए, फिर जब जरूरत हुआ आप निकाल लिए, उसी तरह पोलन ग्रेन्स को आप इस तरह के जो स्टोरेज है ना, इक्विपमेंट है वहां पे आप रख दीजिए। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन है वहां पे आप पोलन ग्रेन को स्टोर कर दीजिए, फिर आपको जब जरूरत पड़े वहां से आप निकाल लीजिए। तो ये पोलन बैंक की तरह काम करता है। सिमिलर टू सीड बैंक्स, है ना, इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। जैसे सीड को हम लोग रखते हैं तो सीड बैंक बोल देंगे, पोलन ग्रेन को रखेंगे तो पोलन ग्रेन बैंक बोल देंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग स्टोर करते हैं। तो ये था पोलन ग्रेन्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर में यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you like the video, means you have understood the video properly, then must like and subscribe this channel, so that whenever I will upload the next video you will get the notification, है ना। Okay,